शुक्रवार का दिन शिव महापुराण वर्णन करती है। आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं। शुक्रवार का दिन एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है,
नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने तो यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण, सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोग पाओ। शिव को प्रिय। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेल पत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा, तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे, तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाए। और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे बार फिर से बोलो श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का कब जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की किताब पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवाधिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल,
जिसमें पानी गिरता है ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे, पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते हैं। और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे पुराने बेलपत्र के पत्ते से नहीं मिलता है, उसका पत्ता इतना कारगर नहीं होता जितना हमारा पुराना जो बेलपत्र होता है, जो सही ओरिजिनल बेलपत्र होता है उसका। अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख हैं, अंदर जो तकलीफ हैं, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था, इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका एक छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। एक केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है।
ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है। वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। जल जल ही रहता है, उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का एक लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध है, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर।